तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं एबी स्टूडियोज़ का हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपटीशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन आजकल हर फील्ड में है, चाहे वो फोटोग्राफी की दुनिया हो, वीडियोग्राफी की दुनिया हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर स्कूल कॉलेज, जहाँ भी आप देखिए कंपटीशन ही कंपटीशन। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फोटोग्राफी वर्ड से रिलेटेड। फोटोग्राफी में जैसा कि आप जानते हैं 3 मेजर कंपनियां हैं, निकॉन, सोनी, कैनन। कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो कैनन ने रिसेंटली लॉन्च किया EOS R5 और R6 जो कि बेहतरीन कैमरा है, बहुत कमाल के फीचर्स हैं उसमें। तो इस कंपटीशन में निकॉन और सोनी कैसे पीछे रह सकते थे। सोनी यहाँ पर लॉन्च करने वाला है A7S3 और निकॉन ने लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी निकॉन Z5 या Z5 जिसे आप कह सकते हैं। निकॉन Z5 एक आइडेंटिकल कैमरा है निकॉन के जो फ्लैगशिप मिररलेस कैमरास जिसे निकॉन ने कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था। निकॉन Z6 और Z7 दोनों फुल फ्रेम BSI CMOS सेंसर के साथ Z6 और Z7 कैमरा आते हैं, जो कि बहुत ही कमाल के कैमरे हैं और बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशंस हैं उनमें। क्योंकि मैं खुद एक Z6 यूज़र हूँ तो मैं खुद ये कह सकता हूँ कि Z6 के जो फीचर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाइट वेट, कॉम्पेटेबल और बहुत अच्छा कैमरा है। और अभी रिसेंटली निकॉन ने अनाउंस कर दिया है निकॉन Z5। तो इस वीडियो में हम देखेंगे निकॉन Z5 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में और किस तरह से ये कम्पीट करता है निकॉन Z6 के साथ। क्योंकि निकॉन Z7 ऑब्वियसली एक हाई मेगापिक्सल का महंगा कैमरा है, बट निकॉन Z5 एक एंट्री लेवल फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा हो सकता है। वो लोग जो अभी तक APS-C सेंसर पे शूट कर रहे थे उन लोगों के लिए इस कैमरे को स्पेशली बनाया गया है ताकि वो भी एक फुल फ्रेम कैमरे के साथ शूट कर सकें और एक कम बजट में आप फुल फ्रेम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि निकॉन Z6 का प्राइस भी ऑब्वियसली ज़्यादा है कंपेयर करेंगे आप निकॉन Z5 से। और निकॉन ने Z6 और Z7 के साथ एक निकॉन Z50 भी लॉन्च किया था जो कि APS-C सेंसर के साथ आता है। इन बिटवीन Z50 और Z6 के बीच में निकॉन ने एक कैमरा लॉन्च करते हैं जिसका नाम है निकॉन Z5। तो हमारे पास से कुछ स्पेसिफिकेशंस करेंगे, उसको रीड आउट और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि निकॉन Z6, Z7 या Z5 में क्या डिफरेंस है और Z5 के स्पेसिफिकेशंस कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं अगर हम इसे Z6 के साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसके लेंस माउंट की, तो इसमें है निकॉन का Z माउंट जो कि निकॉन Z6, Z7 और Z50 तीनों में देखने को आपको मिलता है। और ये एक फुल फ्रेम सेंसर के साथ आता है, बट इसमें BSI सेंसर नहीं है जो कि निकॉन Z6 और Z7 में आपको देखने को मिलता है। BSI से मेरा मतलब बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर इसको बोलते हैं। निकॉन Z6 और Z7 दोनों में ही आपको बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर मिलता है, बट इसमें वो सेंसर नहीं है। बट इसमें XPEED 6 प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसके साथ निकॉन का ये कहना है कि XPEED 6 प्रोसेसर के साथ ये सेंसर बहुत बेहतरीन काम करेगा। अगर इसका रेजोल्यूशन की बात करते हैं, इसमें आपको मिलता है 6016 × 4016 का रेजोल्यूशन, जो कि एक 24 मेगापिक्सल सेंसर का जो हम इमेज खींचते हैं तो पूरी इमेज की जो साइज़ होती है, एक्चुअल साइज़, उस साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसमें मिलने वाले एस्पेक्ट रेशियोज़ की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 1:1, 3:2 या फिर 16:9। 3 एस्पेक्ट रेशियोज़ आपको मिल जाते हैं। सेंसर मैंने आपको बता दिया इसमें है CMOS सेंसर, बट BSI CMOS सेंसर नहीं है, सिर्फ एक CMOS सेंसर है। फाइल फॉर्मेट ये सपोर्ट करेगा JPEG और RAW। उसके बाद अगर हम बात करें इमेज स्टेबलाइजेशन की, तो इसमें सेंसर शिफ्ट 5 एक्सिस इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका लेंस जो है वो VR नहीं है, VR से मेरा मतलब है वाइब्रेशन रिडक्शन, तो काफ़ी सारे निकॉन के लेंसेज आते हैं जिसमें ऑलरेडी लेंस में ही VR का सिस्टम जो है वो इनबिल्ट होता है, जिससे जब भी हम हैंड हेल्ड फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हैं तो हमारा जो हैंड का जो थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, बॉडी का जो मूवमेंट होता है, वो इसका सेंसर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको एक क्लीन फ़ोटो देखने को मिलती है या फिर एक क्लीन वीडियो देखने को मिलती है, जिस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमें चाहिए होता है गिम्बल। अब गिम्बल के इतना ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होता है IBS, बट स्टिल काफ़ी हद तक फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर्स के लिए हेल्प कर देता है। लेकिन जब ये सिस्टम आपके कैमरा बॉडी में इनबिल्ट हो जाता है तो आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप एक VR लेंस खरीदें, क्योंकि VR लेंस ऑब्वियसली थोड़े महंगे होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल लेंस। अब अगर ISO सेंसिटिविटी की बात करें तो इसमें आपको मिलता है ISO स्टार्टिंग फ्रॉम 100 to 51200, जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मिनिमम आप जा सकते हैं 50 तक और मैक्सिमम आप जा सकते हैं 1,02,400 तक, जो कि एक अच्छा रेंज है ISO के हिसाब से।
क्योंकि अब इसमें BSI CMOS सेंसर नहीं है और ये Z6 की तरह परफॉर्म नहीं करेगा, बट स्टिल ये एक फुल फ्रेम सेंसर है, तो इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Z6 जैसा ही इसका जो ISO का जो परफॉर्मेंस है वो हमको देखने को मिलेगा। अगर शटर स्पीड की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है मैक्सिमम शटर स्पीड ऑफ 1/8000th ऑफ अ सेकेंड, 230 सेकेंड एंड बल्ब मोड भी अवेलेबल है इसमें। तो निकॉन Z6 में भी आपको देखने को मिलता था 1/8000th ऑफ अ सेकेंड, 30 सेकेंड एंड बल्ब मोड। तो शटर स्पीड में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे आपको। एक्सपोजर कंपनसेशन ±5 EV तक दिया हुआ है। अब अगर बात करें कंटिन्यूअस शूटिंग की, तो कंटिन्यूअस शूटिंग में ये कैमरा थोड़ा सा पीछे रह जाता है बाकी कैमरा से कंपैरिजन में, क्योंकि ये सिर्फ 4.5 फ्रेम्स पर सेकंड शूट कर सकता है 24.3 मेगापिक्सल सेंसर के साथ। इसके 24.5 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसे आप स्पोर्ट्स कैमरा नहीं कह सकते, क्योंकि स्पोर्ट्स में 4.5 फ्रेम्स पर सेकंड रिलायबल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको चाहिए 10-15, जहाँ पे सोनी A9 to 20 फ्रेम्स पर सेकंड तक आपको ऑफर कर रहा है, बट ऑब्वियसली वो उसके हिसाब से चार्ज भी कर रहे हैं आपको। निकॉन Z5 की प्राइस की बात करेंगे तो इससे लगभग 3 गुना ज़्यादा चार्ज है सोनी A9 II का, जबकि वो 20 फ्रेम्स पर सेकंड तक शूट कर सकता है। तो वो एक स्पोर्ट्स कैमरा है, आप निकॉन Z5 को एज अ स्पोर्ट्स कैमरा कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इंटरवल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है इसमें, सेल्फ टाइमर का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। रिकॉर्डिंग मोड्स की बात करें तो ये शूट करता है H.264, MOV और MP4। ये फॉर्मेट्स हैं, वीडियो के फॉर्मेट्स हैं जिसमें निकॉन Z5 शूट करता है। अब अगर वीडियो की बात करें तो ये रिकॉर्ड कर सकता है 4K भी, 4K रिकॉर्ड कर सकता है 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, 25 एंड 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पे, और ये Full HD भी शूट कर सकता है 24, 25, 30, 50 एंड 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पे। अगर आप बात करें एक्सटर्नल वीडियो रिकॉर्डिंग मोड्स की, जैसे कि निकॉन Z6 में भी एक्सटर्नली आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन 4K से भी ऊपर की वीडियो शूट कर सकते थे, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है एडिटिंग के ऊपर। तो इसमें आप शूट कर सकते हैं 4K 8 बिट के साथ, जी हाँ 4K 8 बिट के साथ शूट कर सकते हैं, वो भी 30 फ्रेम्स पर सेकेंड तक। रिकॉर्डिंग लिमिट हमेशा की तरह जैसा कि निकॉन ने हमेशा ही दिया है 30 मिनट्स का रिकॉर्डिंग लिमिट, आप सिंगल टाइम में सिर्फ 30 मिनट्स ही रिकॉर्ड कर पाएंगे, बट आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर यूज़ करके उस लिमिट को बढ़ा सकते हैं। अब वीडियो इनकोडिंग की बात करें तो NTSC और PAL दोनों ही सिस्टम अवेलेबल है इसमें। ऑडियो फाइल फॉर्मेट की बात करें तो ये सपोर्ट करता है AAC और लीनियर PCM। फोकस टाइप की बात करें तो इसमें आपको ऑटो और मैनुअल दोनों ही फोकस टाइप का ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो फोकस पॉइंट्स की बात करें तो इसमें है फेस डिटेक्शन 273 ऑटो फोकस पॉइंट्स, जो कि एक डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकते क्योंकि निकॉन Z6 और Z7 में ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बट स्टिल जिस प्राइस रेंज पे ये कैमरा अवेलेबल होने वाला है उसके अकॉर्डिंग 273 ऑटो फोकस पॉइंट्स डिसेंट अमाउंट है। अब अगर बात करें इसमें मिलने वाले मॉनिटर की, तो इसमें आपको मिल जाता है 3.2 इंच का टिल्ट एंड टच स्क्रीन मॉनिटर, जो कि बैक साइड में मॉनिटर लगा होता है, और ये सेम मॉनिटर है जैसा कि आपको निकॉन Z6 में और Z7 में देखने को मिलता है। पूरी तरह से ये फ्लिप नहीं हो सकता है, आप इससे सेल्फी शूट नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल ये डिसेंट अमाउंट तक टिल्ट हो जाता है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 104,000 डॉट्स वाला LCD मॉनिटर। अब बात करते हैं फ्लैश के बारे में दोस्तों। इसमें बिल्ट इन फ्लैश आपको नहीं मिलता है, जैसा कि निकॉन Z6 और Z7 में आपको नहीं देखने जैसा। अब बात करें अगर फ्लैश की, तो इसमें भी आपको निकॉन Z6 और Z7 की तरह बिल्ट इन फ्लैश नहीं मिलता है, क्योंकि कैमरा में कोई भी फ्लैश अवेलेबल नहीं है, आपको एक्सटर्नल फ्लैश ही यूज़ करना पड़ेगा। मैक्सिमम सिंक स्पीड की बात करें तो ये सिर्फ 1/200th ऑफ अ सेकेंड तक ही फ्लैश को सिंक कर सकता है। HSS का ऑप्शन है या नहीं उसके बारे में फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑब्वियसली HSS का ऑप्शन तो होगा। एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ करने के लिए आपके पास दिया हुआ है हॉट शू माउंट, जिसमें आप कोई भी फ्लैश माउंट करके आसानी से यूज़ कर पाएंगे। अब बात करें मेमोरी कार्ड स्लॉट की, तो निकॉन Z6 की तरह इसमें सिंगल स्लॉट नहीं है, इसमें है डबल स्लॉट, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें आप कोई XQD कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। XQD कार्ड या फिर CF एक्सप्रेस कार्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं UHS-2, SD, SDHC, SDXC। ये 3 टाइप के कार्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे CF एक्सप्रेस या XQD कार्ड्स के साथ।
बट स्टिल आपको इसमें 2 स्लॉट्स मिल रहे हैं, तो ये एक ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है कंपेयर टू निकॉन Z6, क्योंकि मेमोरी कार्ड्स के फेल होने का जो रेशियो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि किसका समय कब ख़राब हो जाए आप नहीं जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका मेमोरी कार्ड फेल हो जाता है किसी भी रीज़न से, तो आपके पास बैकअप का कोई भी ऑप्शन नहीं है और आप अपने प्रोजेक्ट को खो देंगे। बट जबकि ऐसा कहा जाता है कि XQD कार्ड्स बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी होते हैं, इतनी जल्दी फेल नहीं होते हैं। शायद इसीलिए निकॉन ने Z6 और Z7 में XQD कार्ड का ऑप्शन दे दिया और सिंगल कार्ड का ही ऑप्शन रखा। बट जब निकॉन Z6 लॉन्च हुआ था तब काफ़ी सारे लोगों ने इस बात को लेके कंप्लेन की थी कि निकॉन Z6 और Z7 जो कि इतने महंगे कैमराज हैं उसमें एटलीस्ट डबल कार्ड स्लॉट तो देना चाहिए था। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 3.5 mm का हेडफोन जैक, 3.5 mm का माइक्रोफोन भी अवेलेबल है, HDMI और C टाइप का भी पोर्ट इसमें दिया हुआ है। वायरलेस की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ और वायरलेस दोनों ही अवेलेबल है, जिसे आप आसानी से यूज़ करके अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करके भी काफ़ी सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें बैटरी की तो इसमें आपको मिल जाता है EN-EL15C रिचार्जेबल लिथियम आयन, जो कि अप्रॉक्स आपको बैटरी बैकअप देगा 470 शॉट्स, जो कि एक इस प्राइस रेंज के कैमरा के हिसाब से डिसेंट है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे जैसे मिररलेस कैमरा साइज़ में छोटे होते जा रहे हैं उनके बैटरी का साइज़ भी छोटा होता जा रहा है, तो उसके हिसाब से 470 शॉट्स डिसेंट इनफ है। अब अगर बात करें वेट की तो ये सिर्फ बॉडी का वेट है लगभग 590 ग्राम्स। तो दोस्तों ये हो गई स्पेसिफिकेशन की बात। अब आगे आपको दिखाते हैं कुछ इसके इमेजेस, सैम्पल इमेजेस। तो अगली वीडियो में इसको करेंगे कंपेयर निकॉन Z6, Z7, EOS R5, EOS R, EOS RP और काफ़ी सारे डिफरेंट कैमरास के साथ इसको करेंगे कंपेयर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और कोशिश करेंगे आपको और कोई इन्फॉर्मेशन देने की निकॉन Z5 के बारे में। जैसे ही हमारे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप मेरे मेन चैनल AB स्टूडियोज़ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें कैमरा से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन में रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।